नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रयागराज की एक दुखद घटना ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में। इन दोनों का प्रेम संबंध 2008 से रहता है। 2008 में ये दोनों आपस में मिलते हैं, प्रेम होता है दोनों में। और कहा जा रहा है कि आलोक मामा की मौसी की बेटी हैं ज्योति मौर्य। इन दोनों में बातचीत होते रहता है और 8 घंटे 10 घंटे ऐसी तरह से बातचीत होते होते प्यार में बदलता है। फाइनली 2009-10 में ये लोग डिसाइड करते हैं शादी करने का। इसी बीच आलोक मौर्य का जॉब हो जाता है पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मी के रूप में, ग्रुप डी में जॉब होता है। लेकिन उसके बाद ज्योति मौर्य कहती है कि हम उनसे शादी करना चाहते हैं। ज्योति मौर्य बहुत ही गरीब परिवार की होती है। कहा जाता है कि इतनी गरीब है कि उनके घर में महीने में दाल चावल के अलावा कुछ और महीनों तक नहीं बनता था, इतनी गरीब परिवार की थी। लेकिन ज्योति मौर्य पहले भी किताबों से प्रेम था, पढ़ने में होशियार थी। ज्योति मौर्य कहती है कि आप ये नहीं लिखिएगा शादी के कार्ड में कि हम सफाई कर्मी हैं, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा। आप लिखिएगा कि हम यूपी पीसीएस में वीडियो के या फिर कोई बड़े पोस्ट पर हैं, अधिकारी हैं। इसी प्रकार से होता है। आलोक मौर्य अपने शादी के कार्ड में वीडियो लिखवाते हैं और इन दोनों शादी कर लेते हैं 2010 में। शादी के बाद भी ज्योति मौर्य कहती है कि हमें पढ़ाई का इच्छा है और हम आगे अभी बढ़ना चाहते हैं। आलोक मौर्य उनकी इच्छा को पूरा करते हैं और अच्छे से अच्छे कोचिंग संस्थान में उनका एडमिशन करवाते हैं और उनको पढ़ाई के लिए पूरी तरह से फाइनेंशियली मदद करते हैं, पैसों का पूरी तरह से मदद करते हैं। लेकिन ज्योति मौर्य भी पढ़ाई में खूब होशियार थी और खूब मेहनत करती है। और 2015-16 में ज्योति मौर्य पूरे यूपी पीसीएस में पूरे यूपी में 16वां रैंक लाती है। महिला कैटेगरी में उनका 3rd रैंक था। पूरे यूपी में उनका वाहवाही होता है कि प्रयागराज की बहू 16वां रैंक लाई है। आपको बता दें कि आलोक मौर्य प्रयागराज के रहने वाले हैं, ज्योति मौर्य बनारस के चिरई गांव की रहने वाली है। इतना तक तो ठीक था। बीच में 2015-16 में ही इन लोग का सिलेक्शन होने के बाद इनका बेटी होती है, 2 जुड़वा बेटियां होती है। दोनों जुड़वा बेटी बहुत अभी 8-9 साल की होगी। और लेकिन 2020 में एंट्री होता है मनीष दुबे का। मनीष दुबे के बारे में एक दिन पेपर में पढ़ते हैं आलोक मौर्य इन दोनों को साथ में। तो मनीष दुबे के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं ये तो ज्योति मौर्य बताती है, ये तो हम लोग का काम के विषय में मिलना जुलना होते रहता है। लेकिन आलोक मौर्य के दिमाग में खटक जाता है। एक दिन ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य कहते हैं कि दोनों का जब सिलेक्शन हुआ तो ज्योति मौर्य एसडीएम आवास में कहीं दूर रहती थी और आलोक मौर्य भी अपने घर कहीं दूर अपने जॉब पे रहते थे। ज्योति मौर्य के एक दिन आवास पे उनकी बेटियां खेल रही थी। आलोक मौर्य जाते हैं तो उनके हाथ से, उनकी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लेते हैं। मोबाइल का जैसे ही नेटवर्क ऑन करते हैं, मतलब नेट ऑन करते हैं, तो उस पर बहुत सारे धड़ाधड़ मैसेज आ जाते हैं जिसमें बहुत सारी भद्दी बातें होती हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। आलोक मौर्य इन सब के बारे में ज्योति मौर्य से पूछते हैं तो ज्योति मौर्य बताती है ये ऐसे ही फ्रेंड है, बात को टाल देते हैं। लेकिन आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य में विवाद शुरू हो जाता है। इतना विवाद शुरू होता है कि कुछ दिन के बाद दोनों में बातचीत बंद हो जाता है, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन आलोक मौर्य, इसी बीच ज्योति मौर्य भी बहुत गुस्सा हो जाती है और 2022 का ये कहानी है। 2022 में रंगे हाथ पकड़ता है आलोक मौर्य उनके आवास पे। आलोक मौर्य चला जाता है बिना बताए हुए ज्योति मौर्य के आवास पे और वहाँ पे सारे गार्ड को बता देता है कि हम सरप्राइज़ देने आए हैं। हो सकता है आलोक मौर्य को खटका होगा तो ज्योति मौर्य के आवास पे जाती है। वहाँ देखते हैं आलोक मौर्य के रूम में दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं, जैसा कि आलोक मौर्य ने इंटरव्यू में बताया। आलोक मौर्य बताते हैं कि दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में मैंने देखा, मैंने फ़ोटो भी खींचा, वीडियो भी बनाया। और वो वीडियो के बारे में बताते हैं कि जब मैं महिला थाना में गया केस करने तो वहाँ पे वीडियो वगैरह डिलीट कर दिया गया। वहाँ पे मेरा पूरा फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया गया और बोला गया कि आप फंस जाइएगा, ये अवैध है, इसलिए मेरे पास वीडियोज़ फ़ोटोज़ नहीं है। उन दोनों के बारे में फिर बाद में दूसरे होटल्स वगैरह में भी दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। तो ये था पवन मौर्य। उसके बाद पवन मौर्य बहुत ही गुस्से में आ गए। पवन मौर्य दरवाजे पे अपना गुहार लगाया
मुख्यमंत्री से लेकर जितने भी सीनियर अधिकारी थे, थाना से लेकर सारे जगह पे गया, लेकिन कहीं पे उनका मदद नहीं मिला। व्हाट्सएप का एक कहानी है कि व्हाट्सएप का 100 पेज का चैट था जो कि वो किसी तरह से अपना कॉपी कर लिए थे और उसको उन्होंने वायरल करना शुरू किया। वायरल इतना हुआ कि सारे न्यूज़ चैनल में आया। 7 मई 2023 को ज्योति मौर्य भी इसके बाद FIR की है कि हम पे इन्होंने पैसों के लिए दबाव डाला है, 50 लाख रुपया का डिमांड किया और मुझसे एक घर बनाने के लिए कहा है। ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है। अब इसमें आलोक मौर्य जो है उनको मदद कर रहे हैं VK मौर्य जो कि DG हैं होम गार्ड के, और उन्होंने DIG इलाहाबाद को जांच कमेटी बनाने के लिए कहा है और कहा कि पूरा जांच करके हमको इसका रिपोर्ट दीजिए। तो ये तो था कहानी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का। इसके पीछे का कहानी जानिए कि एक पति जो अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है और उसको मदद करता है। आप लोग सूर्यवंशी कहानी का हीरा के बारे में तो जानते होंगे। सूर्यवंशी में हीरा अपनी पत्नी को पढ़ाता है, खुद तो अनपढ़ रहता है लेकिन अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर IAS बनाता है। IAS बनने के बाद हीरा का मदद करती है। लेकिन ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में क्या वैसा होता है? नहीं होता है। रियल लाइफ में आप अगर किसी की पत्नी आगे है तो पति के साथ उसका नहीं बनता। आप किसी के भी घर में देख लीजिए। हाँ, अगर पति कितना भी बड़ा पैसा कमा रहा है, कितना भी बड़ा अधिकारी है, लेकिन पत्नी अगर अंगूठा छाप भी है तो उसका अगर उसके साथ शादी हो जाता है तो पूरा जीवन काट लेगा। लेकिन अगर पति नालायक है, कुछ नहीं कर रहा है, पत्नी थोड़ा सा भी कुछ कर रही है तो उस घर में पति का इज्जत नहीं होता है। ये दुनिया का रीत है। लेकिन ये पति जब मेहनत करके अपनी पत्नी को बढ़ावा दिया, इतना ऊपर पहुंचाया, उसके बाद पत्नी का किसी दूसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अवैध संबंध था, तो पति बेचारा पे क्या गुजर रहा होगा। आज पति रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन कोई इसका सुनने वाला नहीं है। तो कैसे पत्नियों को आगे बढ़ाया जाए, ये भी एक सवाल होता है। बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी ना पढ़ाओ, ये भी ट्रेंड हो रहा है। इस पे लीगल क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने 497 का जो IPC का धारा था उस पर क्रिमिनल ऑफेंस ख़त्म कर दिया है। अब अगर किसी की पत्नी का किसी दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध है तो उसका पति इसके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं कर सकता है। हाँ, इसके ऊपर वो तलाक के लिए अर्जी दे सकता है, ये तलाक के लिए बेस हो सकता है, लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता है, जो कि आज से 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया है। एडल्ट्री लॉ को ख़त्म कर दिया है। बाकी इसके बारे में अगर और इस कानून के बारे में आप जानते हैं तो स्टॉपलेस स्टडी यूट्यूब चैनल मेरा है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। इस पूरे कानून हम इसका डिस्क्रिप्शन अपने इस वीडियो के नीचे दे देंगे। आप स्टॉपलेस स्टडी पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उस पर हम इस कानून के बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे, क्या था कानून और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, और अगर ये कानून आज रहता तो शायद ये नहीं होता। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।